बिहार में चुनाव अगले महीने हैं, बट सत्ता का खेल तो अभी से शुरू हो गया है। झटके अब लगने लगे हैं और मजे की बात तो यह है कि झटका विपक्ष को नहीं बल्कि खुद एनडीए को लग रहा है। सीटें गिर रही हैं, नामांकन रद्द हो रहे हैं और अंदर खाने खेल चल रहा है बीजेपी नीतीश बनाम अपने ही साथी दलों का। नमस्कार, मैं हूं दानिश और आप देख रहे हैं द नवजीवन न्यूज, जहां पर हम सत्ता की जमीनी हकीकत दिखाते हैं, उठती हुई दरारों को हम दिखाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बीजेपी को भी एक झटका लगने की खबर है, वो भी आपको दिखाऊंगा कि कैसे एक पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता के बेटे ने बीजेपी के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। और खबर निकल कर आ रही है कि जनता दल यूनाइटेड एलजेपीआर को राजनीतिक तौर पर निपटाने में जुटी हुई है। और इस बीच खबर है कि एलजेपीआर आरजेडी को पूरी तरीके से सपोर्ट करने जा रही है। खबर कहां से है, क्या क्या है, वो सारी खबर मैं आपको दिखाऊंगा, तो जुड़े रहें लगातार हमारे साथ। ये जो सब बड़ी खबरें हैं, बिहार से एनडीए के भीतर अब बगावत का महायुद्ध छिड़ चुका है। 4 सीटों पर लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि रामविलास जी की जो पार्टी के प्रत्याशियों का नामांकन जो है रद्द होने से सियासी भूकंप आ गया है। लेकिन सबसे जो दिलचस्प बात, इस पर खुशी मनाई बीजेपी या जेडीयू के नेताओं ने। सोचिए, अपने ही गठबंधन के कैंडिडेट का नामांकन गिरने पर तालियां बजाई जा रही हैं। और बस यहीं से समझिए, ये लड़ाई जनता और विपक्ष की नहीं है, और ये लड़ाई सत्ता के गलियारों में सिंहासन के लिए चल रही है, जहां नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जीतनराम मांझी और कुशवाहा सब एक दूसरे की कुर्सी खींचने में लगे हैं। बीजेपी का दांव सीधा है, आपस में लड़ते रहो, मुख्यमंत्री की कुर्सी से हमारी पार्टी होगी। चिराग पासवान की पार्टी को पहले एक सीट पर झटका लगा, लेकिन कुछ ही घंटों में ये झटका 4 तक पहुंच गया। 4 प्रत्याशी का नामांकन रद्द हो गया। सूचना मिल रही है कि मधेपुर की सीमा सिंह, साखरा सीट से प्रवीण कुमार, बकरी सीट से संजय पासवान और बख्तियार से अरुण कुमार, सभी के नामांकन रद्द हो गए हैं। ये चारों लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जी के उम्मीदवार थे। अब इंटरेस्टिंग जो है वो ये है, एनडीए के गठबंधन में जब कोई एक घटक दल किसी सीट पर उम्मीदवार खड़ा करता है तो बाकी दल वहां प्रत्याशी नहीं उतारते। मतलब इन सीटों पर एक ही उम्मीदवार था। अब एनडीए की तरफ से अब जब आपका नामांकन रद्द हो गया तो इंडिया गठबंधन या कोई निर्दलीय उम्मीदवार ही मैदान में बचता है। कुल मिलाकर ये क्लीन स्वीप की बिसात दिख रही है इंडिया गठबंधन के लिए। कुल मिलाकर इन सीटों पर जो है वो बहुत बड़ा खेला हो गया है। अब लोग ये कह रहे हैं कि भैया, चुनाव आयोग ने नामांकन रद्द कर दिया तो आयोग तो निष्पक्ष निकला। लेकिन नहीं, ये खेल तो आयोग का नहीं है, ये वही पुराना बीजेपी वाला खेल है। बीजेपी हर चुनाव से पहले सत्ता हथियाने के लिए प्रशासनिक मशीनरी का जो है इस्तेमाल करती है। कभी सरकार गिरा देती है, कभी राष्ट्रपति शासन का कार्ड खेल देती है। यही हमने झारखंड में देखा। जब हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया था तब यही स्क्रिप्ट चल रही थी। झारखंड के राज्यपाल जो अब जो है उपराष्ट्रपति हैं, 2 दिन तक गायब रहे। बीजेपी के नेता टूट फूट करने में लग गए, बट सत्ता हाथ नहीं आई। बिहार में भी यही खेला अब काम कर रहा है। सरकार में पहुंच गए हैं और मशीनरी पे पूरी पकड़ बना ली है, इसलिए हाथ से सत्ता खिसक गई। लेकिन बिहार में ये कर लिया गया। बिहार में ये सत्ता में आ गए, मशीनरी का कैसे इस्तेमाल किया जाता है ये समझाने की जरूरत नहीं है, ये सब लोग आप पहले से ही जानते हैं। ऐसे में जो लोग कह रहे थे कि आप चुनाव आयोग पर सवाल उठाते थे, अब देखिए नामांकन ही रद्द हो रहे हैं, वो भी एलजेपीआर के। अब तो चुनाव आयोग निष्पक्ष है, तो अब आपके नामांकन रद्द क्यों हो रहे हैं? तो सुनिए, चुनाव आयोग आज भी सवालों के घेरे में है। और ये याद रखिए कि ये लड़ाई कांग्रेस, आरजेडी या फिर सरकार के बीच की या फिर चुनाव आयोग के बीच की नहीं है। ये एनडीए के घटक दलों की आपसी लड़ाई बन चुकी है। अब मामला सीट हड़पने का है। तूने मेरी सीट ले ली, मैं तेरी सीट लूंगा। हाथ में सरकार किसके है, सत्ता किसके पास है? नीतीश कुमार के। अगर लड़ाई सिर्फ जीतनराम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की होती तो ऐसी खबरें भी नहीं आ पाती। अंदर खाने इन्हें ठीक कर लिया जाता। लेकिन ये लड़ाई अब घटक दलों के बीच की ही रह गई है। तूने मेरी वाली सीट हड़पी, अब मैं तुम्हें दिखाता हूं तुम अपना प्रत्याशी कैसे लड़ाओगे। उधर कह रहे हैं कि तुमने मेरी वाली भी सीट हड़पी है, मैं भी अब नहीं लड़ने दूंगा। ये जो सिर्फ टवल के अंदर खाने में है, इसे एक एक करके सारे विकेट गिरा रहा है। ये देखिए, ये है अरविंद निषाद, लोकल ट्विटर पर छा गए हैं। इन्होंने लिखा बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, नहीं नामांकन रद्द फर्स्ट। जी हाँ, ये जेडीयू के प्रवक्ता हैं। इन्होंने एनडीए के खुद के प्रत्याशी का नामांकन रद्द होने पर खुशी मनाई है। नीतीश कुमार के प्रवक्ता का ट्वीट बाद में डिलीट हुआ, लेकिन अंडरग्राउंड जो मैसेज साफ था वो ये था कि एनडीए जो है वो अंदर से सड़ चुका है। अब जेडीयू वाले एलजेपीआर से खुश हैं, बीजेपी वाले जेडीयू से नाराज हैं और अब सबकी आंखें मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है। जरा सोचिए,
बीजेपी ने सीटें अपनी नहीं छोड़ी, जेडीयू की और हम उपेंद्र कुशवाहा की सीटें एलजेपीआर को दे दी। बोला आपस में भिड़ो, हम जो है अपनी जो है 101 सीटों पर फोकस करेंगे। मतलब ये बीजेपी का कहना है। ये जो है इनके अंदर एक गृह युद्ध चलेगा, तब बीजेपी नंबर 1 निकल कर आएगी और मुख्यमंत्री पद फिर इनके पास आ जाएगा। लेकिन अमित शाह जो पहले ही इशारा कर चुके हैं कि मुख्यमंत्री का फैसला बाद में ही होगा, यानी कि क्लियर है कि जो है जो नीतीश कुमार जी को साइड कर दिया गया है। अब अरविंद निषाद कौन है, इनके बारे में भी जान लेते हैं। ये है जेडीयू के प्रवक्ता हैं। जी हाँ, जेडीयू के प्रवक्ता ने एक ट्वीट किया जिसके बाद में उन्होंने डिलीट भी कर दिया। अभिषेक कुमार लिखते हैं, एनडीए के कैंडिडेट का नामांकन रद्द हुआ। पहले कौन सा नामांकन रद्द हुआ था, तब ये क्या, वो मैं आपको सब बताऊंगा। लेकिन इसे नीतीश कुमार के प्रवक्ता की खुशी देखिए, वो कितना खुश है अपने ही गठबंधन के जो है कैंडिडेट का नामांकन रद्द होने से। ये बात अलग है कि बाद में उन्होंने इसे डिलीट कर दिया, लेकिन खेल समझ में तो आ ही गया कि क्या चल रहा है। दोनों गठबंधनों में यही हो रहा है। 11 नवंबर बीतने का इंतजार करें। दोनों में जो मैंने आपको बताया न लड़ाई किस में लड़ाई गई, बीजेपी ने अपनी सीटें कम नहीं की, जेडीयू की सीट उठाकर दे दी एलजेपीआर को और उपेंद्र कुशवाहा की सीट उठाकर दे दी एलजेपीआर को। तो ये आपस में लड़ते रहें, ताकि दोनों आपस में लड़ते रहें और हमारी ज़्यादा से ज़्यादा सीटें आ जाएं। अब जो समर्थक है वोटर्स है, उनके जरिए अपनी 101 सीटों पर ज़्यादा फोकस करेंगे बीजेपी, ज़्यादा विधायक जिताएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लाएंगे, जिससे ये आपस में लड़ते रहें और इनका काम आसानी से हो जाए, ये अव्वल बनकर उभरे। और एनडीए को अगर बहुमत मिला तो जो है बीजेपी का कहना है कि हमारा वाला मुख्यमंत्री बनेगा, जिसका जिक्र पहले ही अमित शाह ने कर दिया। अब जरा एक और बड़ी सियासी हलचल देखिए, जो गुप्त सूत्रों से खबर आई है कि बीजेपी और एलजेपीआर वोटर्स अब जेडीयू को हराने के लिए आरजेडी का साथ देने की तैयारी में। मतलब नीतीश कुमार की अपनी पार्टी के खिलाफ उनके सहयोगी के वोटर अब जो है विपक्ष को मजबूत करेंगे और यह खेल बिहार की राजनीति में बहुत बड़ा कुछ उधेड़ने वाला है। छपरा की मडोरा सीट से एक और जो है झटका पड़ा एलजेपीआर की उम्मीदवार भोजपुरी अभिनेत्री सीमा सिंह को का जो है नामांकन रद्द हो गया। दस्तावेजों में जो है कमी बताई गई। नामांकन रद्द होते ही जेडीयू के खेमे में खुशी का माहौल। सोचिए, अपने ही गठबंधन के साथी की हार पर तालियां। लेकिन एक और बड़ा धमाका हुआ। जी न्यूज की खबर देखिए, छपरा से बीजेपी प्रत्याशी छोटी कुमारी का नामांकन रद्द। उनके सामने आरजेडी के खेसारी लाल यादव जो है वो मैदान में है। खेसारी लाल यादव एक बड़ा नाम है। खबर के मुताबिक बीजेपी प्रत्याशी का पर्चा रद्द होते ही खेसारी को वॉकओवर मिल गया। जी न्यूज में बाद में रिपोर्ट डिलीट की, लेकिन अगर सच ये है तो बीजेपी को एक और बड़ा झटका लग चुका है। तो अब समझिए कि ये लड़ाई जो है विपक्ष और सत्ता के पक्ष की नहीं रही, ये एनडीए गठबंधन के भीतर सिंहासन के लिए महाभारत जो है जारी है। हर दल कुर्सी की दौड़ में अपने साथी दलों को पीछे धकेलने में लगा है। नीतीश कुमार जानते हैं कि जिसकी सीटें ज्यादा आई वह मुख्यमंत्री बनेगा, और जैसे अगर अब इतना ही काफी नहीं था और सुर्खी निकल कर आई है, बीजेपी के लिए बुरी खबर जो है वो बनकर आई है। भागलपुर में पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के बेटे अरिजीत चौबे टिकट ना मिलने से बागी हो गए। बीजेपी ने टिकट दिया रोहित पांडे को और अरिजीत चौबे ने निर्दलीय मैदान में जो है उतरने का फैसला किया। सैकड़ों समर्थकों के साथ नामांकन भर दिया। यही है एनडीए की सबसे बड़ी परेशानी। बगावत अब खुलकर मैदान में आ चुकी है। कुल मिलाकर बिहार का चुनाव अभी शुरू भी नहीं हुआ, लेकिन एनडीए के खेमे में भगदड़ जो है मच चुकी है। 4 सीटों पर नामांकन रद्द, एक बगावत, अंदर खाने से जारी सीट की जंग। ये चुनाव सिर्फ जनादेश की नहीं बल्कि सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने के लिए सहयोगियों के खिलाफ चल रही साजिशों का है। ये फुटबॉल मैच नहीं, ये क्रिकेट मैच चल रहा है। क्रिकेट का भीतरघात का वर्ल्ड कप है और स्कोर बोर्ड पर अब तक एनडीए के एक विकेट जो है वो गिरते जा रहे हैं। खैर, आपको क्या लगता है बिहार चुनाव में इस बार किसकी जीत होगी, वो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और बिहार में जो इस वक्त चल रहा है इस पर आपकी क्या राय है वो भी हमें जरूर बताएं।